बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। पिछले लेक्चर में जैसा कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कौमी आमदनी का तवाज़ुन, लेकिन कौमी आमदनी के तवाज़ुन में दो तरीके हैं। पहला तरीका है मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, और दूसरा तरीका है बचत और सरमायाकारी का तरीका। तो जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने देखा मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे बचत और सरमायाकारी का तरीका। यहाँ पर सबसे पहले बात की हुई है दो शोबे मीशत की। दो शोबे मीशत ऐसी मीशत है जिसमें एक साइड पर घराने हैं और दूसरी साइड पर कारोबारी इदारे हैं। इसमें दो शोबे मीशत में कौमी आमदनी के मुतवाज़न सतह से मुराद वो सतह होती है जिस पर किसी मुल्क की मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाएं, जबकि दूसरी साइड पे कौमी बचतें एस और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएं। यानी एक साइड पे C+I=C+S और दूसरी साइड पे S=I हो जाएं। अगर हम इनको इस फॉर्म में लिखें तो C जो है वो दोनों साइड पे है, C मुश्तरिक है, C के साथ कैंसिल हो गया तो S=I, यानी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएं। तो आज वाले हम तरीका को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। बचत और सरमायाकारी का तरीका। इस तरीका से कौमी आमदनी का तवाज़ुन इस सतह पर होता है जहां बचत और सरमायाकारी बराबर हो जाए, यानी किसी मुल्क की जितनी बचतें हैं वो सरमायाकारी के अगर बराबर हो जाएं तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहलाएगा। सबसे पहले हम गोशवारा की तरफ आते हैं। गोशवारा में जैसा कि हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम हमारे पास 6 लिए हुए हैं। पहले पे है कौमी आमदनी, अगले पे है सर्फ, उससे अगले में बचत, सरमायाकारी, मजमूई तलब यानी C+I और मजमूई रसद यानी C+S। तो दोनों तरीक़ों को एक्सप्लेन करने के लिए गोशवारा को बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले कौमी आमदनी है। कौमी आमदनी जैसा कि 0 से स्टार्ट ली हुई हमने, और यहाँ पर 50 का टेबल लिया हुआ है जो हम 300 तक लेके जाएंगे, यानी 50 + 50 100 + 50 150 + 50 200 + 50 250 एंड + 50 300। इसी तरह जो सर्फ है वो 20 से हमने स्टार्ट लिया हुआ है और हम 40 ऐड करते जाएंगे, 260 तक हम जाएंगे यहाँ पे, यानी 20 + 40 60 + 40 100 + 40 140 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से हम जाएंगे। तो इस टेबल को याद करने के लिए, गोशवारा को याद करने के लिए दो कॉलम का याद करना ज़रूरी है। कौमी आमदनी है और दूसरी तरफ सर्फ है। अगर हम बचत की बात करें तो बचत कैसे आएगी, यानी S=Y - C। Y से मुराद यहाँ पे कौमी आमदनी है और C से मुराद यहाँ पे सर्फ है। तो जितनी हमारी कौमी आमदनी होगी उसमें से अगर हम सर्फ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी, यानी 0 - 20 - 20 50 - 10 - 10 100 - 100 0 150 - 10 150 - 140 = 10। तो इसी तरह से ये बचत आ गई हमारे पास। अब अगर हम बात करें सरमायाकारी की, तो सरमायाकारी जो है वो खुद इख्तियार सरमायाकारी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो आमदनी से मुतासिर नहीं होती, ये खुद इख्तियार सरमायाकारी कहलाती है, जो चेन नहीं होती, इसलिए ये 20-20-20 हमने ली हुई है। फिर इसी तरह मजमूई तलब है। मजमूई तलब इस तरह से आएगी हमारे पास कि अगर हम सर्फ में सरमायाकारी को जमा कर दें, यानी 20 + 20 40 60 + 20 80 100 + 20 120, तो इस तरह ये हमारे पास मजमूई तलब आ जाएगी। अब अगर हम बात करें मजमूई रसद की, तो मजमूई रसद C+S है। C हमारे पास यहाँ पे 20 है और S हमारे पास यहाँ पे -20 है, तो +20 एंड -20 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह 60, ठीक है, +60 - 10 = 50 100 + 0 100। इसी तरह से हमारे पास ये C+S यानी मजमूई रसद आ जाएगी। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इस तरह से ली हुई है कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने कौमी आमदनी ली हुई है और वाई एक्सिस पे हमने बचत और सरमायाकारी को लिया है। एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी है, यानी जो करोड़ों रुपए में हमने ली हुई है, और दूसरी साइड पे बचत और सरमायाकारी है, ये भी हमने करोड़ों रुपए भी ली हुई है। यहाँ पे देखें जो नुक्ता ई है, नुक्ता ई पे बचत और सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर हम बात करें बचत और सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलें, 250 पे हम चलें तो देखते हैं कि यहाँ पे बचतें ज़्यादा हो रही हैं सरमायाकारी से, ठीक है। इस सूरत हाल में नुकसान ये होगा कि जो इशिया हैं वो बिन बिकी रह जाएंगी कारोबारी लोगों की। और अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं, यानी 100 पे आ जाएं, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि सरमायाकारी ज़्यादा है बचतों से। तो इसलिए कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह वो होगी जहाँ पे बचतें और सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये जो 20 का कर्व है, ये खुद इख्तियार सरमायाकारी का कर्व है, यानी वो सरमायाकारी जो आमदनी से मुतासिर नहीं होती, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें 250 की, तो 250 में नुकसान ये होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिन बिकी रह जाएंगी, आजरों की कुछ चीज़ें बिन बिकी रह जाएंगी, यानी लोग ख़रीदेंगे नहीं, वो बचतें ज़्यादा करेंगे और सरमायाकारी कम करेंगे। इसलिए मुतवाज़न सतह हमारे पास ये नुक्ता ही है जहाँ पे बचतें और सरमायाकारी दोनों आपस में बराबर हैं।